मेन जो फोकस आपका है वो पॉलिसी मेकिंग में आना है। अच्छा, उसमें कोई ऐसी पॉलिसी जो आप समझते हैं, जो आपने जिस पे काम किया और आप समझते हैं कि अगर इस पॉलिसी को नाफिज कर दिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इकोनॉमी को लेके, आम आदमी की जिंदगी पे? देखिए, वो तो मैं आपको 50 गिना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक जो मैं खुद गुजरा हूँ, जिसमें गुजर रहा हूँ। मैंने ना कुछ 1.5 साल पहले ना मैं गया था अपना SIFC की मीटिंग्स में, और उधर ना उनके सेक्रेटरी साहबान थे SIFC के, उनसे मेरी मीटिंग हुई। वो मारावाना की एक ना, मारावाना को लीगल, जो बांगनी हमारी होती है यहाँ, उसको लीगलाइज कर रहे हैं, पूरी दुनिया तकरीबन लीगलाइज कर, मेडिसिनल यूज के लिए बहुत फायदेमंद है। उसकी बहुत ज्यादा दवाइयों में शामिल हो रही है, बहुत ज्यादा उसके चीजें बन रही हैं उसके लिए, जैसे कैंसर्स के लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो उसके लिए ना पॉलिसी बनी। तो मेरे एक ना दोस्त हैं स्विट्जरलैंड में, उन्होंने ना उसको मैंने फोन किया कि आप कहाँ से ग्रो करवा रहे हो? कहता है मैं कीनिया और युगांडा से ग्रो करवा रहा हूँ। मैंने कहा यार, हमारे पाकिस्तान में ये पॉलिसी बनने लगी है, तो आप मेरे साथ आ जाओ। वो कहता है ठीक है। दोस्त था मेरा, उनको गोरा था। उसने कहा मैं आता हूँ, आप करो, मैं आपको। मैंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट, उसने बोला कि देखो, मैं आपको मशीनरी सारी इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, सीड मैं दूंगा, आप लोकल सारी इन्वेस्टमेंट आप कर लेना। विच वी एग्रीड ऑन दैट, पार्टनरशिप में हुई, हमने कर लिया। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि हमने एक पूरा एक फिजिबिलिटी बनाई। मैं गया SIFC के सेक्रेटरी साहब के पास, उन्होंने कहा जी आप हमारी 3 महीने में ये पॉलिसी बन जाएगी। पहले सबसे मैंने उनको जाके बोला कि यार देखो, आप पिछले 4 साल से मैं सुन रहा हूँ बना रहे हैं पॉलिसी, तो अगर आप नहीं बन रही तो आप हमें बिजनेसमैनों को शामिल कर लो साथ, हम आपको इजी पॉलिसी बना देंगे। क्योंकि लास्ट टाइम आपने $1 मिलियन का एक लाइसेंस रख दिया था कनाडा में $800 का लाइसेंस था। $800 में, अब मैं जाऊं ना $800 में, अब उनका लाइसेंस लेके मैं ग्रो कर सकता हूं। आई कैन बी ए ग्रोअर विद 800 लाइसेंस। मैक्सिको में कुछ $14,000 का है, और कैलिफोर्निया में मेरा 24,000 से 40,000 के दरमियान है उनका, जो मैक्सिको है। इन्होंने मिलियन, कौन आएगा $1 मिलियन के लिए? अब उनकी अक्ल देख लो, ब्यूरोक्रेसी के, जिसने भी कहा था कि यार आप पहले स्टडी तो कर लो, $1 मिलियन कौन आपको देगा? मैंने उनको यही बात की, मैंने वहां बैठ के, कि मैंने कहा यार आपने लास्ट टाइम $1 मिलियन का लाइसेंस रखा था, इस दफा $1 मिलियन का ना रखना, कोई नहीं आएगा। तो कहता है फिर गवर्नमेंट, हमें क्या फायदा अगर आपने, ये तो आपको फायदा हुआ। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, हमारी एक्सपोर्ट होगी, आपके डॉलर आएंगे, आपका डेफिसिट कम होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, आपको फायदा है। हमें तो चलो, हमने तो फायदा लेना ही लेना है, पर आपको भी तो फायदा है। तो अगर $1 मिलियन के, तो कौन आएगा इधर? ओ जी अच्छा, चलो हम देखते हैं। मैंने कहा पॉलिसी बनाओ, हमें बैठाओ साथ, हम आपको पूरा देते हैं। मैंने फिर उनका न्यूजीलैंड का उनका दिखाया, थाईलैंड का, कि 8,000 बात में है थाईलैंड का। मैंने इनको दिखाया उसका अपना क्या उसका नाम है, कनाडा का। वो देख के अच्छा, तो उनको ये था कि हमें क्यों फायदा हो रहा है। यार खुदा के बंदे, आपको फायदा है, कंट्री को फायदा है, हम फ्लोरिश करेंगे, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपको टैक्स मिलेगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपको और क्या चाहिए? आपने पार्टनर बनना है हमें। बिल्कुल सही। खैर जी, उसके बाद ना वो क्या हुआ कि उन्होंने, अब साल हो गया पॉलिसी बनने नहीं बनी। थाईलैंड की मैं आपको बताऊं, थाईलैंड ने 1.5 साल पहले लाइसेंस इशू किए हैं, और उन्होंने $2 बिलियन की एक्सपोर्ट की है विद 1 ईयर। आप मुझे बताएं, हम $1 बिलियन के लिए धक्के खा रहे हैं, दरबदर ठोकरें खा रहे हैं, क्या ये $2 बिलियन की हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? पूरी दुनिया इज डिमांडिंग। इन्होंने तब खोलना है जब, जैसे नहीं टके टोकरी हो जाएगा, नहीं, जब टके टोकरी हो गया और उसकी कास्ट ज्यादा हो जानी है बाहर से, डिमांड कम हो जाए, डिमांड से ज्यादा सप्लाई शुरू हो जानी है। अभी इंडिया नहीं आया इसमें, अभी बांग्लादेश नहीं आया, ये कंट्रीज अभी नहीं है। जब वो भी आ गए, हमें किसने घास डालनी है?